आपने कभी सोचा कि माता सीता ने अपने ही देवर को क्यों निगल लिया? एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो रामायण की किताबों में शायद ही आपको कभी पढ़ने को मिले। जब रावण वध के बाद माता सीता रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, पूरी नगरी जश्न में डूबी थी। श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, सब और हर्ष लहर थी। इसी बीच माता सीता को वनवास पर जाने से पहले सरयू नदी को दिया गया अपना एक वादा याद आया। उन्होंने सरयू नदी से कहा था कि अगर वनवास खत्म न होने पर पति और देवर के साथ सकुशल लौटेंगी तो सरयू माता का विधिवत पूजन करेंगी। रात के सन्नाटे में सरयू नदी तट पर लक्ष्मण जी के साथ पूजन करने निकली। लक्ष्मण जी जल भरने के लिए नदी में उतरे, तभी गहरे पानी में अगासुर नाम का एक अत्यंत भयंकर राक्षस प्रकट हुआ, जो सीधे लक्ष्मण जी को निगलने के लिए उनकी तरफ झपटा। लक्ष्मण जी जान की खतरे में थी। अपने देवर की रक्षा के लिए माता सीता ने एक ऐसा त्याग किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्मण जी को ही निगल लिया ताकि राक्षस उन्हें छू भी न सके, और फिर सीता माता का शरीर भी जल बनकर सरयू नदी में मिल गया। अदृश्य हनुमान जी ये सब देख रहे थे, वे दंग रह गए। उन्होंने उस पवित्र जल को एक घड़े में भरा और दौड़कर श्री रामचंद्र जी को सारी घटना बताई। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, बोले, हनुमान, अगासुर साधारण राक्षस नहीं है, उसे वरदान है। उसका वध तभी होगा जब सीता और लक्ष्मण जी का जल तत्व तुम्हारे हाथों से सरयू नदी में प्रभावित होगा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने जल को अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। तुरंत भयंकर ज्वाला उठी, अगासुर राक्षस जलकर राख हो गया। उसी क्षण सरयू तट पर सीता और लक्ष्मण जी अपने शरीर में पुनः प्रकट हो गए। अयोध्या में जय जयकार गूंज उठी। यह चमत्कार माता सीता के त्याग और हनुमान जी की भक्ति का परिणाम है। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राम जरूर लिखें। नमस्ते दोस्तों।